स्नो वाइट एंड द हंट्समैन पार्ट 2। इस पार्ट में जो टाइम बताया गया है, जो स्टोरी बताई गई है, वो पार्ट 1 के पहले की है। यानी उस बुरी रानी ने स्नो वाइट के फादर से शादी करने से पहले किसी और किंग को मार दिया था और उसके किंगडम पर राज करने लग गई थी। उसके साथ उसकी बहन भी रहा करती थी, लेकिन उसकी बहन किसी सर्वेंट के साथ इंगेज थी। वो बुरी रानी अपनी बहन को बताती है कि वो सर्वेंट अच्छा नहीं है, तुम्हें धोखा दे देगा, लेकिन उसकी बहन कहती है मैं उसका इंतजार करूंगी। और आखिरकार उसकी बहन की एक बेटी होती है। सुबह उसी सर्वेंट का लेटर आता है कि नीचे आओ, हम भागकर शादी कर लेंगे। रानी की बहन सोचती है कि मैं उससे शादी करके अपनी बेटी के पास वापस आ जाऊंगी। वो अपनी बेटी को ऊपर छोड़कर नीचे क्राउन में आती है, लेकिन ऊपर देखती है तो उसकी बेटी की रूम में आग लगी हुई होती है। भाग कर ऊपर जाती है और ऊपर देखती है कि वही सर्वेंट जो उस बेटी का बाप, उसी ने रूम में आग लगा दी है। और वो कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि मेरी कोई बेटी हो। ये सब सुनकर रानी की बहन काफ़ी उदास हो जाती है और रोने लगती है। उसके पास पावर थी कि वो किसी भी चीज़ को आइस बना देती है। वो उस सर्वेंट को आइस बनाकर नीचे गिराकर तोड़ देती। रानी की बहन, जिसका नाम फ्रेया था, वो उस किंगडम को छोड़कर कहीं और आ जाती है और अपना एक आइस किंगडम बनाती है। वो सब चीज़ बर्फ़ की बना देती है और उसे सब आइस क्वीन के नाम से जानते थे। वो वहाँ के सारे अमीर आदमी को मार के उनके बच्चे को तहसील में ले लेती है, ताकि वो उनकी ट्रेनिंग कर सके। वो उनसे कहती है कि अगर तुम बड़े हो गए तो किसी से प्यार नहीं करोगे। रानी की बहन एक एक करके सब किंगडम्स पर कब्जा करने लगती है। इस दौरान जो 2 हंट्समैन ने उनकी मदद की, इनमें से एक हंट्समैन वही होता है जो पार्ट 1 में हमें दिखाया गया था। दूसरी वो फीमेल हंट्समैन। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब उन दोनों को पता था फ्रेया के मुताबिक प्यार करना या शादी करना गुनाह है। वो प्लान करते हैं कि हम सुबह सुबह इस किंगडम से भागकर शादी करेंगे। और ये सारी बातें फ्रेया सुन लेती है अपने हॉल से। जैसे ही सुबह होती है, सारे हंट्समैन उन दोनों को घेर लेते हैं। फ्रेया उनसे कहती है कि अगर तुम मिलना ही चाहते हो तो इन सब हंट्समैन को मार गिराओ। चूँकि वो दोनों हंट्समैन काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, तो वो सारे हंट्समैन को मार गिराते हैं। लेकिन फ्रेया से ये सब बर्दाश्त नहीं होता और वो एक आइस वॉल बना देती है, जिसकी दूसरी तरफ से वो फीमेल हंट्समैन पर कोई हंट्समैन अटैक कर देता है और उसे मार गिराता है। हंट्समैन जो उसे प्यार करता था वो उसे बचा नहीं पाता है और रोने लगता है। तभी उसके सिर पर अटैक करके उसे बेहोश कर दिया जाता है और उसे खाई में फेंक दिया जाता है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं पार्ट 1 के आगे की स्टोरी, जब स्नो वाइट को क्वीन बनाया गया था। और इस बात को रानी के मरे हुए 7 साल हो चुके। हंट्समैन यहाँ से दूर जंगल में जिंदगी गुजारता। स्नो वाइट का हस्बैंड तो डॉफ के साथ हंट्समैन से मिलने जाता है। वो कहता है कि मुझे ये लगा था रानी के मर जाने के बाद उसका मैजिक काम नहीं करेगा। वो मैजिकल मिरर जो उसे जिंदा लगता था, उसे जवान रखता था, उसका मैजिक भी खत्म हो जाएगा। लेकिन स्नो वाइट उस मिरर को देख देख कर बीमार होने लगी। इसलिए मैंने उस मिरर को वहाँ भेज दिया जहाँ पर उसका मैजिक काम नहीं करता था। लेकिन मेरे लोग अभी तक वहाँ पहुँच ही नहीं पाए। क्या तुम मेरी इस काम में मदद करोगे? तो हंट्समैन कहता है नहीं, मैं अब कोई काम नहीं करता। उसकी बातें फ्रेया का ऑल भी सुन रहा था। हंट्समैन उस पर एक्स दे मारता है। जब उसे पता चलता है ये बर्फ का ऑल फ्रेया का ही है, तो वो स्नो वाइट के हस्बैंड से कहता है कि तुम बॉर्डर पर आर्मी लेकर और मैं जा रहा हूँ इन दोनों ड्वार्फ के साथ फ्रेया के किंगडम, ताकि उसके पास मिरर ना आ जाए। हंट्समैन जंगल में जा रहा होता था, उसे स्नो वाइट के हस्बैंड के आर्मी मिलते हैं जो उस मिरर की तलाश में जा रहे होते हैं। और ये उस मिरर नहीं करवाया होता है, लेकिन एक आदमी का एरो दूसरे आदमी पर लगा हुआ होता है। हंट्समैन समझ जाता है कि यहाँ कोई और भी आया हुआ था। फिर वो तीनों थक कर एक जगह आराम कर रहे होते हैं। भी फ्रेया के आदमी के 3 हंट्समैन आ जाते हैं, जो हंट्समैन पर अटैक करने लगते हैं और उसे नीचे गिराकर मारने ही वाले होते हैं। तभी एक शैडो आकर उसे बचा लेते हैं। और वो शैडो और कोई नहीं, वो फीमेल हंट्समैन थी जिसे ये हंट्समैन पसंद किया करता था। इसका नाम सारा था। वो इस पार्ट की मेन कैरेक्टर भी है। वो हंट्समैन पर अटैक करके उसे बेहोश करके उसे बांध देती है। जब उसे होश आता है तो वो सारा से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया और तुम जिंदा कैसे बच गई? सारा कहती है कि तुम क्या कह रहे हो, मुझे मारा ही कब गया था? मुझे तो तुम पर गुस्सा है जो मुझे छोड़कर भाग गया था। इनफैक्ट हमें ये रिवील होता है कि फ्रेया ने जब उनके दरमियान आइस की दीवार खड़ी की थी तो दोनों को अलग अलग विजन दिखाए गए थे। हंट्समैन को ये विजन दिखाया गया है कि सारा को मार दिया गया है और सारा को ये विजन दिखाया गया कि हंट्समैन उसे छोड़कर भाग गया है।
सारा बताती है कि उसके जाने के 7 साल बाद तक फ्रेया ने मुझे कैद करके रखा और जैसे ही मैं आज़ाद हुई तुमसे बदला लेने के लिए यहाँ पर आ गई। हंट्समैन कहता है कि तुम फ्रेया से बदला लो, अगर उसके पास मिरर आ गया तो वो काफ़ी पावरफुल हो जाएगी और उसे हराना मुश्किल हो जाएगा। अब सारा और हंट्समैन दोनों मिलकर मिरर को ढूंढने निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें 2 डॉफ मिलते हैं। वो इनसे कहती है कि हम तुम्हें मिरर तक लेके जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर पड़े बाकी सब सामान हमारा हो जाएगा। तो हंट्समैन हंसता है और मान जाता है। अब सब मिलकर वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो मिरर था, लेकिन वहाँ पर कुछ क्रिएचर भी जो इन पर अटैक करने लगते हैं। हंट्समैन उनसे लड़ता है और सारा से कहता है कि तुम मिरर को लेकर डॉर्फ के साथ चली जाओ। हंट्समैन उस क्रिएचर को मार गिराता है। इसी दौरान सारा हंट्समैन के गले में वही नेकलेस देखती है जो उसी ने उसे पहनाया था, ये बताते हुए कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये देखकर वो कन्विंस हो जाती है कि मुझे वाकई नहीं भूला। इसी दौरान और सारे क्रिएचर भी वहां आ जाते हैं। इसी के साथ और सारे भी क्रिएचर्स वहां आ जाते हैं। वो लोग भाग जाते हैं और भागकर एक ब्रिज की तरफ पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके पीछे क्रिएचर पड़ चुके थे। हंट्समैन सारा से कहता है कि तुम चली जाओ, मैं आ जाऊंगा। वो ब्रिज तोड़ देता है। सारा एरो पर फायर लगाकर उन क्रिएचरों पर मारती है, जिनसे वो सारे क्रिएचर जल जाते हैं, क्योंकि इन क्रिएचरों के खून में फ्यूल होता है। उन लोगों को जलते हुए क्रिएचर के दरमियान हंट्समैन कहीं नहीं दिखा देता। उन लोगों को लगता है कि हंट्समैन मर चुका है। सारा काफी उदास हो जाती है। तभी हंट्समैन की एंट्री होती है। वो एकदम ठीक ठाक और जिंदा था। वो लोग एक जंगल में आ जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और कहते हैं कि असल में हम दोनों गलत नहीं थे, फ्रेया गलत थी। उन दोनों में फिर से बॉन्डिंग हो जाती है। अगली सुबह जब वो लोग सो के उठते हैं तो फ्रेया की एंट्री होती है, जिसके कारण सारा जंगल बर्फ में बदलने लगता है। फ्रेया उनके दरमियान ये रिवील करती है कि मैंने ही सारा को भेजा ताकि वो तुम लोगों तक और मिरर तक पहुंच सके। इतना कहकर फ्रेया सारा को ऑर्डर देती है कि तुम हंट्समैन को मार दो और साबित कर दो कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता। और सारा ऐसा ही करती है। वो हंट्समैन की तरफ एक तीर मारती है, जिसकी वजह से हंट्समैन नीचे गिर जाता है। सारा फ्रेया की आर्मी के साथ वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद बाकी बचे 2 डॉफ हंट्समैन का तीर निकालते हैं। हंट्समैन उठ खड़ा होता है, उसे कुछ नहीं हुआ होता है। दरअसल सारा ने उसे उसी जगह तीर मारा जहाँ पर वो लॉकेट था। काफी खुश होता है कि सारा मुझे चीट नहीं कर रही है और वो रानी को ही चीट कर रही है। हंट्समैन और 2 डॉफ हिरणों पर बैठकर उस तरफ निकल जाते हैं जहाँ पर फ्रेया गई। जब फ्रेया उस मिरर से पूछती है कि सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है, तब उस मिरर से उसकी बहन यानी वही बुरी रानी बाहर आती है। दरअसल मरते वक्त उसकी सोल इसी मिरर में आ गई थी और अब वो पूरी तरह से बाहर आ जाती है और वो उसके किंगडम पर ही रूल करने लगती है, जिससे फ्रेया को काफी गुस्सा आता है। वो उसकी बहन से कहती है कि तुम परेशान मत हो, ये तुम्हारा ही किंगडम, बस मैं तुम्हें जिताना चाहती हूँ। वो अपनी आर्मी को ऑर्डर देती है कि तुम स्नो वाइट की किंगडम पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाओ। इसी के साथ हम देखते हैं कि हंट्समैन बाकी 2 ड्रॉफ के साथ वहां पहुंचता था। वो वहां पहुंच जाता है जहां फ्रेया और उसकी आर्मी ये स्पीच कर रही होती है कि स्नो वाइट के किंगडम पर कैसे अटैक करना है। वहाँ पर सारा भी होती है। हंट्समैन फ्रेया की तरफ एक एरो फेंकता है, जिसे वो रानी रोक लेती है। जब सारा ये देखती है तो वो भी अटैक करती है, लेकिन उसे भी फ्रेया रोक लेती है। उन दोनों को मारने की ऑर्डर देती है। आर्मी उन दोनों को पकड़ लेती है और ये वही गाँव के लोग थे जिन्हें उनकी बीवियों से अलग करके लाया गया था। हंट्समैन उनसे कहता है कि फ्रेया तुम्हें मतलब के लिए यूज कर रही है, तुम्हारी फैमिली से अलग करके। तुम लोगों को ये बात समझ क्यों नहीं आती? जब वो उन्हें मारने वाला होता है तो उन्हें मारने की बजाय उनकी हथकड़ियों को ही काट देता है, जिनके कारण उनकी चेन टूट जाती है और वो आज़ाद हो जाते हैं। लेकिन इस वजह से उन लोगों को भी पकड़ लिया जाता है जो उनकी मदद कर रहे थे। रानी उन सब लोगों को मारने लगती है। तभी फ्रेया के दिल में ममता जागती है। उसे अपनी मरी हुई बेटी याद आने लगती है और उसे ये भी याद आता है कि इनमें से वो लोग भी है जिन्हें मैंने बचपन से जिसे मैंने ट्रेनिंग दी, और वो इनके दरमियान एक आइस की वॉल क्रिएट कर देती है, जिसे देखकर बुरी रानी काफ़ी गुस्सा हो जाती है और ये फ्रेया के सामने रिवील भी करती है कि जिस तरह तुमने शीशे से सवाल की कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन है तो उसने मेरा नाम बताया, उसी तरह जब तुम्हारी बेटी पैदा हुई तो मैंने शीशे से सवाल किया कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन है, तो पता है उसने तुम्हारी बेटी का चेहरा दिखाया, जिसे देखकर मैं काफ़ी गुस्सा हो गई कि कोई मेरे से ज़्यादा खूबसूरत कैसे हो सकता है।
इसलिए मैंने तुम्हारे हस्बैंड को ही पोजेस कर दिया और उसे उसी की बेटी को मारने के लिए मजबूर किया। मैंने तुम्हारा हार्ट भी आइस कर दिया। ये सब सुनकर फ्रेया रोने लगती है कि आप ऐसा कैसे कर सकती हैं और कहती है कि आपके दिल में जरा भी रहम नहीं आया। तो वो बुरी रानी कहती है नहीं, और इसी के साथ वो उसके शोल्डर पर स्टेप कर देती है जिससे आइस वॉल टूटने लगता है। आइस वॉल टूटने के दरमियान वो हंट्समैन और सारा जाकर उस बुरी रानी से लड़ने लगती है। फ्रेया तुरंत जाकर अपनी बहन को गले लगा लेती है ताकि वो उसको आइस में बदल जाए, लेकिन वो बुरी रानी उसे भी इंजर्ड करके गिरा देती है। हंट्समैन उस रानी से लड़ रहा होता है, लेकिन फ्रेया अपनी बची हुई पावर का इस्तेमाल करके उस मिरर को आइस में बदल देती है। जैसे ही वो मिरर आइस में बदलता है, हंट्समैन मौका पाकर उस पर अटैक कर देते हैं जिससे वो टूट जाता है और टूट कर नीचे गिर जाती है। चूंकि बुरी रानी भी उसी मिरर से आई थी तो वो भी टूट जाती है और बुरी रानी का यहाँ अंत हो जाता है। फ्रेया भी यहाँ मर रही होती है और वो इमेजिन करती है कि वो जवान है और उसके हाथ में बेटी है। उसकी लाइफ की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि उसकी बेटी काश उसके पास होती। यहाँ पर सारा और हंट्समैन भी मिल जाते हैं और फ्रेया उन दोनों को उदास आंखों से देखती है। फ्रेया के मरते ही सब जमे हुए लोग मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं और खुशी खुशी सारे लोग बाहर आ जाते हैं, जिनमें सारा और हंट्समैन भी थे। और यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है।